हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। अ, आपके सामने मैं जो डिस्कस करने आई हूँ वो थोड़ा मोटिवेशन फीचर्स ही है, क्योंकि मेरे पास डिमांड थी कि मैम थोड़ा सा 11 जनवरी से पेपर है, हमें थोड़ा सजेस्ट करिए, क्योंकि बीटेक के पेपर स्टार्ट ही होने वाले हैं 11 जनवरी से। और उसके बाद हम जो हैं अब ये सोचते हैं कि तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। तो सबसे पहले बात है अपना जो बुक हैं उन्हें देखिए कितने पेपर में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट का जो पेपर है उसको सबसे पहले तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट का पेपर पहले तैयार करके रखेंगे, क्योंकि हमारी लास्ट के पेपर में छुट्टी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की छुट्टी होगी या 2 दिन की छुट्टी होगी। वैसे तो जनरली एक ही दिन की छुट्टी होती है, तो उस एक दिन की छुट्टी में आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करके रखना है, जो सबसे लास्ट का पेपर है उसको रिवाइज़ करके रखिए। उसको रिवाइज़ करने से के बाद जो सेकंड लास्ट पेपर है उसको, यानी कि आपको उल्टा चलना है। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट पेपर से चलना है, उल्टा चलिए और कोशिश करिए एक एक दिन में, क्योंकि 11 जनवरी के अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक एक पेपर को रिवाइज़ करते चलिए। एक पेपर में एक दिन दीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि 5 की 5 यूनिट पढ़े, अगर आप 2 या 3 यूनिट भी, मैक्सिमम 3 यूनिट भी अगर आप कवर करके चलते हैं, बट उसका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आपने पाँचों यूनिट पढ़ ली और उसका रिवीजन नहीं किया, तो आपको क्यों रिवीजन करना है। वो जो पेपर है उसकी 3 यूनिट करिए और 3 यूनिट को इतनी बार रिवाइज़ कर लीजिए पूरे दिन में कि आप वो अच्छे से हैंडल कर सकें। बस इतना होना चाहिए। इसी तरीके से आप जब अपोजिट चलते रहेंगे तो आपके पास 2 डेज़ बचने चाहिए आपके पहले पेपर के लिए। पहले पेपर के लिए जैसे ही 2 दिन बचते हैं, आप अपना एक दिन तो पूरा सिलेबस कवर करिए। कुछ तो आपने पहले ही पढ़ा रखा है, 3 यूनिट ही कवर करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप चौथी और 5वीं यूनिट को भी कवर कर सकते हैं। ये तो रहा पढ़ने का तरीका कि किस तरीके से आप रिवीजन करोगे, किस तरीके से आप अपने सारे चैप्टर्स को लेकर चलोगे। अब मैं बता देती हूँ लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कॉपी बहुत अच्छे से लिखते हो तो ऑब्वियसली आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। इंटरनल में तो जो हो चुका हो चुका। अब आप एक्सटर्नल में क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन जो अगर आपका 10 से लेकर 20 के बीच में आता है तो मैक्सिमम आपके 10 पेज होने चाहिए। उस 10 पेज में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, डायग्राम ज़रूर होने चाहिए। आप जितने से अच्छे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी टॉपिक को डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के। ऑब्वियसली बीटेक के बच्चे हैं तो फ्लो चार्ट तो उन्हें पता ही होता होगा क्या होता है। फ्लो चार्ट में अपने पूरे आंसर को डिस्क्राइब करिए। डायग्राम अगर नहीं भी है तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपकी कॉपी में डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों अवेलेबल होंगे तो आपकी जो कॉपी होगी बहुत बेस्ट कॉपी होगी। और जो एग्ज़ामिनर होता है कॉपी चेक करने के मामले में भी, उसमें वही उसे अच्छी लगती है कॉपी जिसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट होते हैं। क्योंकि जब भी हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो हमें सपोज़ करो एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 के 10 पेज तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें भी कॉपी चेक जल्दी करनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे कॉपी में हमें डायग्राम ज़्यादा मिलते हैं या फ्लो चार्ट ज़्यादा मिलते हैं, हम उस कॉपी को ज़्यादा अच्छी मानते हैं और उसमें, क्योंकि हमें भी पढ़ने में आसानी होती है और उसमें हम मार्क्स अच्छे दे सकते हैं। ये होती है टेक्निक कोई भी थ्योरेटिकल पेपर लिखने की। मैथमेटिकल में आप कटिंग कम से कम करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मतलब, अगर आप रफ़ काम भी करना चाहते हैं तो थोड़ा साइड में एक लाइन खींच कर रफ़ काम वहाँ पर ही दिखाएं और कोशिश करिए कि उस पेपर राइटिंग जो हो आपकी बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो कॉपी में समझने में दिक्कत होती है और मार्क्स नहीं मिल पाती। ये थी हमारे लिखने का तरीका। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स और, कि जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखें तो पहले सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और जो आपको सबसे बेस्ट आता है आप उस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिए। और ऐसा नहीं कि आपने क्या करा, एक क्वेश्चन का एक पार्ट पहले कर दिया, फिर उसी क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन था वो आपने सबसे लास्ट में कर दिया। कोशिश करें कि जितने भी सारे ऑप्शन हैं, चाहे आप पहला क्वेश्चन करें, चाहे दूसरा करें, चाहे चौथा करें, वो उसको पूरा कवर करके चले, उसका ए बी सी पार्ट दोनों ही कवर करके चले। अगर आप ऐसा कवर करके नहीं चलेंगे तो जो आंसर्स होंगे वो
एग्ज़ामिनर को ढूंढने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, जिससे कि आप उसे पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हैं आपके थोड़े से टिप्स जिसे आप पूरा फॉलो कर सकते हैं। और आप कैसे पढ़ेंगे, आप अपना टाइम टेबल ऐसे बांट सकते हैं कि आप मॉर्निंग में पढ़िए, थोड़ा लेट नाइट पढ़िए। अगर ऐसे आदत होती है सबकी अपनी कि कोई मॉर्निंग में पढ़ना चाहता है, कोई नाइट में पढ़ना चाहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जैसे सहूलियत है पढ़ें, लेकिन कम से कम दिन में 6 घंटे या 7 घंटे तो आपको पढ़ना कंपल्सरी है। आप इस तरीके से अपनी टेक्निक बनाएं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। आप सिलेबस को ज़्यादा पूरा सिलेबस मत करिए, चाहे आप 3/4 सिलेबस करें, बट करें बहुत अच्छे से। ये क्योंकि हमें अगर एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा, हमने रिवाइज़ नहीं किया, तो सारी चीज़ें मेहनत ही हमारी बेकार हो जाती हैं। साथ ही अगर आप कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपके जो टॉपिक हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप टॉपिक लिख दीजिए, आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और आपकी एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।